नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रेनिंग गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त किशन सिंह आज लेकर आया हूँ आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, जिसमें पहले वीडियो में अपन ने घग्गर नदी व कांकनी नदी का अध्ययन कर लिया है। आज अपन लेते हैं राजस्थान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख आंतरिक नदियाँ। ओके, तो चलो चलते हैं। नंबर 1, कांतली। कांतली नदी है जिसका उद्गम सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से होता है। कांतली नदी का उद्गम है जो सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से होता है। ओके, ठीक है। ये कांतली नदी है जो शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। किस क्षेत्र की भाई? शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। ठीक है। और कांतली नदी है आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूर्ण बहाव के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। कांतली नदी है जो आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र में राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है भाई? 100 किलोमीटर। ठीक है। और यह शेखावाटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। ठीक है। और यह सीकर जिले के बाद झुंझुनू में बहती है। ठीक है, झुंझुनू में बहती है। ठीक है। और झुंझुनू व चूरू जिले के पास सीमा बनाती हुई ये झुंझुनू जिले के मंडरेला गांव में समाप्त हो जाती है, अर्थात विलुप्त हो जाती है। मंडरेला गांव झुंझुनू में ये नदी है जो विलुप्त हो जाती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कांतली नदी है जिसके किनारे विकसित स्थान हैं वो देखते हैं। क्या क्या इसके किनारे विकसित स्थान है? ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में नीमका थाना क्षेत्र में ये सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है जो विकसित हुई। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता है जहाँ पर मछली पकड़ने के 400 कांटे मिले हैं। ठीक है, 400 कांटे मिले। क्या मिले भाई? मछली पकड़ने के 400 कांटे हैं, वो गणेश्वर सभ्यता में मिले हैं जो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। ठीक है भाई। और गणेश्वर सभ्यता है जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता है जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं अपन। झुंझुनू जिले में सुनारी सभ्यता है वो विकसित हुई। ठीक है। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के किनारे सुनारी सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, ये एक लोहा युगीन सभ्यता। ठीक है, चलो कोई बात, ये होगी अपनी कांतली नदी। ठीक है। 2 नंबर लेते हैं अपन, रूपा रेल नदी। इसका उद्गम अलवर जिले के रूपा रेल नदी का उद्गम है अलवर जिले के थानागाजी तहसील। रूपा रेल नदी है जिसका उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील के उदयनाथ पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है भाई? उदयनाथ पहाड़ी से होता है। ठीक है। रूपा रेल नदी है जिसका उद्गम अलवर जिले के थानागाजी तहसील के उदयनाथ पर्वत से या पहाड़ी से होता है। ठीक है। और ये रूपा रेल नदी है जो अलवर के बहने के पश्चात कहाँ जाती है भाई?
भरतपुर में ये चली जाती हैं तथा ये भरतपुर की मुख्य नदी है। ठीक है, रूपारेल नदी है जो भरतपुर जिले की मुख्य नदी है। ओके, आगे चलते हैं। रूपारेल नदी है जिसके किनारे विकसित स्थान, ठीक है, डीगमैल, डीगमैल, डीगमैल है जो कहाँ पर स्थित है भाई? रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है तथा डीगमैल का निर्माण है सूरजमल जाट ने करवाया, सूरजमल जाट ने करवाया। और सूरजमल जाट है जिसको जाटों का प्लेटो या अफलातून बादशाह कहा जाता है। सूरजमल जाट है जिसको जाटों का प्लेटो या अफलातून बादशाह कहा जाता है। ओके, समझ आई बात? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और रूपारेल नदी है, यहाँ पर मोती झील, मोती झील बांध है, एक मोती झील है और एक मोती झील बांध है जो रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। ठीक है, और मोती झील है जिसको भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है, अर्थात भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर मोती झील को कहा जाता है तथा मोती झील है जहाँ पर नील हरित शैवालों से खाद बनाई जाती है। मोती झील है जिसमें नील हरित शैवालों से खाद बनाई जाती है। ठीक है, जो कहाँ विकसित हुई भाई? रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में स्थित है। ठीक है भाई, और यहाँ पर एक सीकरी बांध है, सीकरी बांध है, वो है भरतपुर में, भरतपुर में सीकरी बांध है और रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर एक नौ सभ्यता विकसित हुई। ठीक है, नौ सभ्यता है जो रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में विकसित हुई। ठीक है भाई, चलो ये हो गई अपनी रूपारेल नदी। ठीक है, अगली अपन लेते हैं सरस्वती नदी। अगली है सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी है जो वर्तमान में विलुप्त हो जाती। ठीक है, सरस्वती नदी है जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, वर्तमान में ये प्रवाह में नहीं है। ठीक है, ये वैदिक काल में बहती थी, वैदिक काल में बहती थी। सरस्वती नदी है जो वैदिक काल में बहती थी तथा इसका उल्लेख, सरस्वती नदी का उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है भाई? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तथा ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ऋग्वेद में इसको सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ठीक है भाई, ये है सरस्वती नदी। ठीक है, चलो ये होगी अपनी सरस्वती नदी। ओके।